औकात। तेरी औकात क्या है, कभी तो बोला होगा किसी ने। उसे याद कर, अंदर सुलगना दे और पागलपन के मेहनत कर। साला ये बड़े से बड़ा चैलेंज भी तेरे सामने सर झुकाएगा, मेरा यकीन करना यार। जिस दिन पागलपन सवार होगा ना तेरे अंदर, तू अपनी औकात से भी ज्यादा कर जाएगा। फिर अंदर खुशी होगी, आंखों में नामी होगी, टेंशन की कोई बात नहीं होगी। और उसे दिन तेरी औकात का कोई अंदाजा लगा पाए, उतनी किसी की औकात नहीं होगी। इसलिए अपने आप पर इतना कम करो कि लोगों को उनकी औकात क्या है अपने आप नजर आने लगे। अगर कल को बदलना चाहते हो तो जिंदगी को आज के हिसाब से जियो, तुम्हारा कल खुद बदल जाएगा। शरीर तुम्हारा खत्म हो रहा है, दिमाग तुम्हारा तुम्हें धोखा दे रहा है, शरीर की सभी ताकत नष्ट हो रही है, तुम ना चाहते हुए भी बर्बाद हो रहे हो। दिल में खौफ है, दर्द है, दिमाग पर बोझ है, और तुम्हारा शरीर भी आज धरती पर बोझ लगता है। और फिर भी तुम निकम्मा बनकर इस बोझ को और बढ़ाने में लगे हो। पुराने जमाने के 60 साल का आदमी भी आज के 25 साल के लौंडे पर भारी पड़ता है। उनके हड्डियों की मजबूती और शरीर का बाल आज के जवान कहे जाने वाले लोगों से बहुत ज्यादा है। आज से 40 साल पहले जितना एक मेंटल पेशेंट सफर करता था, पागल होता था, उतना आज के जवान लौंडे। वजह क्या है इसकी जानते हो? ऐसी वजह कि इन्होंने जाऊं तो सच में 1000 है, लेकिन वाकई में अगर मणि और जाने तो इसकी मैनली 2 वजह हैं। एक तो खराब चीजों को अपने शरीर में डालना, और दूसरा शरीर को हरम का आराम देना। हान, ये शरीर भी तुम्हारा घर है, जैसे अपना घर होता है। अगर इसे मजबूत नहीं रखा तो कहीं के नहीं बचोगे। जिस दिन ये शरीर साथ छोड़ देगा न दुनिया में फिर कोई मसीहा बनकर सामने नहीं आएगा। इतिहास में सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां कैसे कोई इंसान जन्म लेता है, खान पान सब सही, मगर सिर्फ हरम के आराम की वजह से वो इंसान एक उम्र के बाद बड़ी तकलीफ की जिंदगी बिताता है। हो सकता है जवानी की उम्र में तुम्हें इसका पता चले या शायद ना पता चले, लेकिन ए उम्र के बाद ऐसा वक्त आएगा जब तुम चाह कर भी दोबारा से कसरत नहीं कर पाओगे और तुम्हारा शरीर तुम्हें खुद बोझ लगने लगेगा। उठने, बैठने, चलने, दौड़ने, सोने, जैन हर चीज में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और तब वाकई जिंदगी बड़ी खराब निकल कर आएगी। इसीलिए अगर आज शरीर में बाल है तो इस शरीर को समय दो, इन्वेस्ट करो अपना टाइम, अपनी ताकत। जिम जाने का सिर्फ ये फायदा नहीं दिखता कि बांधा बड़े डोले शोले वाला हो, शरीर बड़ा खूबसूरत देखता हूं, बल्कि यही जिम वाली मेहनत पूरी जिंदगी साथ देती है। आगे मैं इसके लिए भी तुम्हें ताकत दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले 1-2 बात बताते चलता हूं। जिम जाना सिर्फ बॉडी के माचो लुक के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि कई बार ये तुम्हें नॉर्मल जिंदगी में भी बड़ी हेल्प करती है। किसी को नहीं पता होता कब क्या हो सकता है और क्या हो जाएगा। यार, लाइफ में सब एक बार साथ छोड़ जाए बच जाओगे, लेकिन जिस दिन शरीर ने साथ छोड़ दिया ना मार जाओगे। जिम सिर्फ शरीर को मजबूती नहीं बनाता, बल्कि ये दिल, दिमाग और हौसला सब मजबूत करता है। दर्द सहने की आदत पड़ती है। यहां तुम जानबूझकर खुद को तकलीफ देते हो, और इस पर बहुत से महान और कामयाब लोगों ने भी कहा है, जो इंसान खुद को तकलीफ दे सकता है, कष्ट दे सकता है, वह कुछ भी कर सकता है, और उसके लिए कुछ भी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। जिम जाना है, ये सोचा हर किसी ने होगा, तुम में से हर कोई सोचता होगा। कई बार जूते, ट्रेडिंग शर्ट सब खरीद कर रेडी रहते हो, लेकिन एब्सेस अपने अंदर वह हौसला नहीं जगह पाते जो तुम्हें हर रोज वर्कआउट करने को उकसा सके। हान, वो हौसला सबसे ज्यादा मायने रखता है। याद रखना, वो एक एक पाल का दर्द तुम्हारे अगले पाल को खूबसूरत करेगा। जब तुम सड़क पर निकलोगे ना, कसम से हर कोई देखता रह जाएगा। खुद पर जो मुरझाए और मारा हुआ कॉन्फिडेंस है ना, वो 7वें आसमान पर चला जाएगा। उसे 1 घंटे की कड़ी मेहनत से तुम्हारे अगले 23 घंटे संवर जाएंगे। जवानी की उम्र बड़ी सुहानी होती है, लेकिन इसे सिगरेट, दारू के नशे में नहीं, अपनी तख्तों को बढ़ाने में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब खुद शरीर साथ छोड़ने लगेगा, तब कोई नहीं देखने आएगा, तू अकेला ही घुट घुट कर मार जाएगा। आज समय है तेरे पास, कष्ट देना होगा तुझे खुद को। अगर इतना भी नहीं है खुद पर विश्वास, तो एक कमजोर इंसान की तरह सब कुछ सहते रहना होगा। तुझको क्या चाहते हो तुम, एक कमजोर इंसान की जिंदगी या एक ताकतवर इंसान की जिंदगी? एक ऐसे इंसान की जिंदगी जो सब चले तो लोग उसे बस देखते रहे, या फिर एक ऐसा इंसान जिसके आने जाने या उन्हें ना होने से किसी को घंटा फर्क ना पड़े? क्या चाहते हो तुम? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब काफिले में शामिल होते हैं तो पूरा मौसम चमकने लगता है, उन्हें देखकर दूसरों का शरीर और मैन ऊर्जावान हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मुरझाए हुए फूल की तरह बिना किसी चाल ढाल के बस लड़खड़ाते ही नजर आते हैं। देखो भाई, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा शरीर है, फैसला भी तुम्हारा ही होगा।
तभी तुम्हें ही करना है कि इस जिंदगी का हर पाल खुशी से जीना चाहिए या यूं ही घुट घुट कर, कभी बीमार होकर, कभी डिप्रेशन में जाकर, तो कई बार शारीरिक कमी और खामियों में जूझते हुए जिंदगी काटना चाहोगे। जहां तक मुझे लगता है ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन यार चाहने ना चाहने से क्या होता है, करना पड़ता है। तो बस फिर बना लो खुद को मेहनत का गुलाम और फिर बन जाओ शोहरत के मलिक। कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। अगर शरीर को तपा नहीं जाएगा तो कम चोरी से तुम्हारा मैन है जाएगा। कल से नहीं, आज से ही शुरुआत करो। धीमी करो मगर जरूर करो और लगातार करो, क्योंकि एक समय बाद ऐसा समय भी आएगा जब तुम पीछे पालटोज तो खुद ही खुद पर हंसोलोगे और कहोगे कि सलाह सच में मैं कितना बदल गया। और वाकई होगा भी यही, क्योंकि पहले से तुम आज कम से कम 100 गुना बेहतर हो चुके होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो से आग लगी हो तो बस लाइक